स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, काफी बच्चों के मेरे पास फोन आए कि सर ये साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा कितना होता है। वो सभी बच्चे क्या थे, पजल्ड थे। ओके स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स 9 to 12th क्लास में पढ़ते हैं और जो स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि आईआईटी, जेई, एनटीएससी, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन आप सभी के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे कि आपको ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आज फिंगर टिप्स हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, स्टूडेंट्स एक डिफिकल्टी को फेस करते हैं उनकी वैल्यू को लर्न करने में, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको समझते हैं तो ये वैल्यू सारी की सारी जितनी भी ये वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखिए क्या है ये। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपको पता है कि यहां पर एंगल 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180, 270 और फिर से 360। ओके स्टूडेंट, अब इन क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, एंगल क्या है, थीटा। और जब हम इस रेंज में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा यानी कि π/2 प्लस थीटा, और 180 से कम होगा यानी कि पाई माइनस थीटा। इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये एंगल क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा और 270 यानी कि 3π/2 से कम होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये जो एंगल है हमारा 270 से ज्यादा होगा यानी कि 3π/2 प्लस थीटा होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि यहां पर जो एंगल होगा वो 270 से 360 होगा, तो या तो वो एंगल 270 प्लस है या फिर वो एंगल 360 माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद जब आप कंफ्यूजन में हैं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या है, कोस 90 प्लस थीटा क्या है, तो ये सारा का सारा कंफ्यूजन आपका अगली 2 या 3 मिनट में दूर हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी मैंने लिखे हुए हैं। जब आपको ये सारी की सारी वैल्यूज निकालनी है तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्या आप जिस एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं वो पाई की टर्म्स में है, पाई मतलब 180 डिग्री की टर्म्स में है, या फिर वो 90 डिग्री की टर्म्स में है यानी कि π/2 की टर्म्स में है। अब अगर आपका एंगल पाई के टर्म्स में है, पाई, 2π, 3π, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेंजेंट है तो टेंजेंट, ऑल राइट। लेकिन अगर आपका एंगल 90 डिग्री के मल्टीपल्स हैं या फिर यूं कहे π/2 के मल्टीपल्स हैं, तो आपको एंगल्स को, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे, उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। यानी कि साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेंजेंट है तो कॉट, कॉट है तो टेंजेंट, सीकेंट है तो कॉसिकेंट और कॉसिकेंट है तो सीकेंट। ओके स्टूडेंट, कुछ वैसे तो सारी वैल्यूज हैं, आपको पता है साइन की 7-8 वैल्यू है, ऐसे करके नियर अबाउट 50 to 60 वैल्यूज हैं। उनमें से कुछ वैल्यूज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जिसकी वैल्यू हम इन्हीं 2 मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए साइन 90 माइनस थीटा। आपको 2 बातें याद में रखनी है कि साइन को किस एंगल में रिप्रेजेंट किया गया है, π/2। तो π/2 का रूल क्या है कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस। उसके बाद साइन का फर्क है, साइन मतलब SIGN, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन, ये वाला साइन। तो आप ये देखिए कि ये वाला जो मेन एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि कॉस थीटा।
राइट स्टूडेंट, तो साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले से क्या आ गया, कॉस थीटा। इसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 है अब आपका पाई की टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। राइट स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इफ योर एंगल इज ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई इट विल रिमेन सेम। तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन तो आ गया है हमारा। अब 180 प्लस थीटा को देखिए कि ये किस रेंज में, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस थीटा, ये आ रहा है थर्ड में। और आपको बताया थर्ड में जो हमारा बेसिक एंगल है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद टेंजेंट 90 प्लस थीटा, ये आपका पाई बाई 2 की टर्म्स में है। तो 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 की टर्म्स में है, तो टेंजेंट किस में कन्वर्ट होता है, कॉट थीटा में। और 90 प्लस थीटा देखिए यहां पर है पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहां पर आपको देखना है कि 90 प्लस थीटा जो टेंजेंट है हमारा वो प्लस होता है या माइनस होता है। यहां पर सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं कॉट 180 माइनस थीटा। फिर से हम इसको 180 में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 180 में जब एक्सप्रेस करते हैं तो क्या रहता है, एंगल सेम रहता है। और 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कॉट है अब की बार, कॉट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात कर रहे हैं हम कॉस 180 माइनस थीटा की, सीकेंड 90 माइनस थीटा की, और साइन 90 प्लस थीटा की। अब cos 180 माइनस थीटा देखिए, 180 है तो पाई के मल्टीपल में है हमारा, ये पाई की टर्म्स में है। तो जो पाई के टर्म्स में है वो क्या रहता है, सेम, यानी कि cos क्या रहेगा, cos ही रहेगा हमारा 180 माइनस थीटा। फिर से यहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा। दो बातें चेक करनी है कि पाई है या पाई बाई 2 और कौन से क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट में एंगल जो है आपको वो बेसिक वाला चेक करना है, आंसर वाला नहीं चेक करना है। सीकेंट 90 माइनस थीटा, अब सीकेंट 90 के टर्म्स में है तो आपको पता है सीकेंट का क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। ओके स्टूडेंट, अब 90 माइनस थीटा 90 से कम है तो ये फर्स्ट में है, ठीक है। फर्स्ट में आपको पता है सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कोसिकेंट थीटा रहेगा। और उसके बाद है साइन 90 प्लस थीटा, 90 की टर्म्स में है तो आपको पता है साइन का हम क्या बना देंगे, कॉस। और 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के कारण ये भी क्या होगा, प्लस, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो देखा आपने स्टूडेंट, जस्ट कीप टू थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर द एंगल इज मल्टीपल ऑफ पाई और पाई बाई 2। इफ इट इज द मल्टीपल ऑफ पाई it will remain same, and if it is multiple of pi by 2 it will convert it into as follows. Okay, and what about the signs, positive and negative? You know very well, in the first quadrant all positive, sine cosecant, tangent cot और cos secant. Okay students, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।